नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, यहाँ आज हम कोटद्वार तहसील प्रांगण में आए हैं, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर कुछ व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये धरना चल रहा है LUCC का। जो LUCC वो फ्रॉड, वो स्कैम जो उत्तराखंड के इतिहास में एक कालिक पोत के चला गया। LUCC स्कैम वो फ्रॉड जो कि पूरे भारतवर्ष से 800 करोड़ का घपला करके गया, और अकेले उत्तराखंड से लगभग 92 करोड़ से 98 करोड़ तक की यहाँ फ्रॉड हुई है लोगों के साथ में। और जो ये लोग मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये लोग पिछले 48 दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और हमारे साथ में एक महिला है, सुनेंगे कि क्या कुछ उनका बोलना है इस पर, और क्या यहाँ पर आज चल रहा है और किसने अभी तक इनका समर्थन किया है। सर मैम, सबसे पहले नमस्कार आपको। आप कितने दिन हो गए आपको धरना करते हुए, और आपका कितना पैसा है इसमें? इसमें हमको धरना करते हुए सर 48 से 50 दिन होने वाले हैं हमें, और हम 50 दिन से यहाँ पे निरंतर बैठे हुए हैं। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा हक का पैसा हमें दे दिया जाए, जो कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो हमारी मेहनत की कमाई है। जिस तरीके से बड़ी कंपनियां उत्तराखंड में आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो बिना कागजाई कार्रवाई के तो आ नहीं रही होंगी। और जिस तरीके से वो आती हैं, फिर हमारे साथ फ्रॉड करके हर बार, एक बार नहीं हर बार हमारे साथ फ्रॉड करके निकलती जा रही हैं, पैसा लोगों का डुबाती जा रही है। उत्तराखंड की आम जनता इतनी भोली है कि गाय भैंस पाल के या घरों में काम करके पैसा जोड़ते हैं जिस तरीके से। और पैसा जोड़ने के लिए तो सभी को अपने आने वाले जीवन के लिए सेव करता है पैसा, तो यही सोच के सबने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया था। और ये लगाते लगाते ये कंपनी इतना बड़ा धोखा देकर चली गई हमें यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चीज़ से हमारे उत्तराखंड के लोगों को। आज लोगों की हालत ये है कि लोग आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हैं, कि बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, लोग उन्हें जगह जगह से टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब गली मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो गया। रिश्तेदार इन्वॉल्व हो गए, जगह जगह से बातें सुन रहे हैं। हर रोज़ इस धरने में हर रोज़ कोई ना कोई महिला आती है, रोती है, बिलखती है, मगर हम कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारे धरने को 50 दिन हो गए, अभी तक हमें कोई ना कोई मंत्री आया है, ना कोई हमें सहारा देने के लिए, मतलब अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ। तो देखिए, आपकी एक तरफ यहाँ उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है, और एक तरफ ये कोटद्वार में क्या कुछ चल रहा है। 50 दिन लगभग होने को आए हैं, लेकिन सुध लेने के लिए अभी कोई एक जनसेवक अपने आप को इतना बड़ा नेता कहते हैं, या हर समय सोशल मीडिया पर फ़ोटो तो वायरल होती हैं कि यहाँ पर हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, परंतु जो 50 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी सुध लेने के लिए अभी तक एक जनप्रतिनिधि, एक जनसेवक तक नहीं आया है। कितना पैसा आपका अटका पड़ा है? सर मेरा इतना पैसा नहीं है, मेरा 2-2.5 लाख रुपए, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनका 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब पैसों की कोई हद नहीं है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, सरकार ने नियम बनाया है कि 10 रुपये में आपको 1 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी रकम, मैं ये जानना चाहती हूँ, 300 करोड़, 400 करोड़, इतनी बड़ी रकम आखिर चली कहाँ गई? धरती खा गई या आसमान खा गया? हम लोगों का यही सवाल है कि हमें हमारा पैसा चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से कि आओ हमें भीख दो, डोनेशन दो या ये दो। वैसे तो सरकार जगह जगह प्रचार के नाम पे मशीनें बांट रही है, योजना, वो आर्थिक सहायता दे रही है। अगर सरकार अंधी ना हो, अच्छे तरीके से सोचे, सरकार चलानी है अगर, तो गरीबों की मदद करो, बाहर आओ। लेकिन ये भीख के नाम पे मशीन, आर्थिक सहायता, ये सब मत बांटो, रोजगार बांटो, जिसकी वजह से लोग ये बेकार की कंपनियों में फंसते जा रहे हैं, दिन पर दिन दलदल में फंसते जा रहे हैं। और उत्तराखंड जहाँ तक देखा जाए, महिलाओं को ज़्यादातर टारगेट बनाया जाता है इस सब चीज़ों में। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोग ये भी तो मानते होंगे कि आप लोगों की भी इसमें थोड़ी बहुत गलती रही होगी कि आपने इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करी, या फिर जो पैसा फंसा है तो आपकी गलती, थोड़ी बहुत तो अपनी गलती भी होती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो इनको क्या कहना चाहेंगे आप कि भाई आगे कोई कार्य करे तो सोच समझ कर करे, या फिर अभी जो आपका पैसा रिकवर करने के लिए आप कह रहे हैं, तो एक डायरेक्ट मैसेज दीजिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमें कहा जा रहा है कि आप लोगों की गलती है, इसमें हमारी जो गलती तो पहले तो है नहीं, क्योंकि सब पढ़े लिखे जागरूक लोग भी हैं, जग रहे हैं, जैसे जैसे उत्तराखंड के लोग आप जग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सारे कागज़ हमने देखे हैं, स्टैंप हमें दे, सरकार की मोहर हमें देखी है, हर एक चीज़ हमें दिखा के इस चीज़ में फंसाया गया है जिस तरीके से। और गलती किससे नहीं होती? 2 पैसा कमाने के चक्कर में हर एक आम आदमी सड़कों में घूम रहा है। तो महिलाओं ने भी यही सोचा कि भाई 2
पैसा अपने घर में आएगा ही। हर कोई सोचता है, लालच तो आजकल हर एक चीज़ में, लेकिन इस तरीके से धोखाधड़ी करके हमारा पैसा लूट के बाहर चले जाना तो ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि वो हमारा मेहनत का पैसा है, कोई काली कमाई तो है नहीं। तो यहाँ तहसील प्रांगण में आप 50 दिन से हैं, तो ये एसडीएम साहब या तहसीलदार मैडम या फिर कोई और जनसेवक, कोई जनप्रतिनिधि आया आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए? हमारे यहाँ अभी तक कोई नहीं आया हमारा सपोर्ट करने के लिए, ना हमें किसी ने कोई गाइडलाइंस दी, उल्टा हमें धमकाया जा रहा है कि इस धरना को आप बंद कीजिए। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा ही होगा। जहाँ तक हमारी सरकार इतनी हमसे ज़्यादा 4 हाथ आगे है, तो ये चाहेगी ना कि भीड़ ना हो, दंगे ना हो हर जगह में। मगर अब ये है कि हम दंगा प्रसाद तो कर नहीं रहे, चुपचाप आते हैं अपना यहाँ धरना करते हैं। मगर अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो सर इसमें यह है कि कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। तो अब लास्ट मतलब हमारे पास सिर्फ वही डेडलाइन है कि अगला बंदा सुसाइड करके ही छोड़ेगा। मतलब अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज़ आप लोग अपनी आंखें खोलिए, गरीब जनता को इस तरीके से ना मारे। हम लोग ही जब आपको हमारी ज़रूरत होती है तो हम खुले मन से आपका समर्थन करते हैं, वोट देते हैं, आप हमारे घरों में आते हैं, हम लोग आप पर भरोसा करके वोट देते हैं। तो उस भरोसे को कायम करें, जनता को परेशान नहीं करे कि जिस तरीके से नदी अपना रूप लेती है ना, उसी तरीके से अब आम आदमी भी अपना रूप लेने के लिए तैयार है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो LUCC कंपनी है कोटद्वार में, आपका कोटद्वार से ही तो ये स्कैम हुआ है ना, तो कोटद्वार में ये कंपनी संचालित कौन करता था? कोटद्वार में सबसे पहले ये कंपनी संचालित सरोजनी बिष्ट जी लाई थी। जो बड़े बड़े ये मैनेजर हैं वो लोग तो इस धरने में आ नहीं रहे हैं, वो लोग अपने AC चला के मस्त अपने बच्चे पाल रहे हैं। ये सब आम जनता है, गरीब लोग हैं ये लोग, जिनको 2 साल 3 साल हुए हैं जुड़े हुए, वही लोग धरने में आ रहे हैं। तो आपने जो सरोजनी बिष्ट है इनके खिलाफ तहरीर दी थाने में? सर इतनी बड़ी फाइल बना के दी है, इतनी बड़ी फाइल बना के दी है, इतनी बड़ी कंप्लेंट लगा रखी है, लेकिन उन्होंने जमानत पहली लेके अपने घर में आराम से बच्चे पाल रही हैं। तो क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्योंकि पूर्व में भी जब एक बार अभी नवंबर दिसंबर में भी एक बार मांग उठी थी, तो सरोजनी बिष्ट जी ने भी कहा था कि दिसंबर के बाद मैं सबका पैसा रिकवर करवाऊंगी, धीरे धीरे दूंगी। परंतु पिछले साल दिसंबर की बात थी और आज ये अगस्त आ गया है, ये ख़त्म होने को, अभी तक कोई उनकी तरफ से कुछ नहीं आया है सर। उनके घर जाते हैं तो वो सीधा धमकी देती हैं और लेडीज़ों को डराती हैं, धमकाती हैं, धमकी देते हैं। एक तरीके से लगा लीजिए गुंडा राज चला रखा है। जी, थैंक यू। तो देखा आपने कि लोग किस प्रकार हैरेस हो रखे हैं। ये मानसिक प्रताड़ना ही तो दी जा रही है इनको, एक मानसिक प्रताड़ना ही तो है जो इतना ये 50 दिन से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। और जिन लोगों ने जो कंपनी चलाते थे, वो ब्रांच चलाते थे यहाँ कोटद्वार, तो वो लोग सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। वो तो अपने महलों में अंदर हैं, परंतु जहाँ जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो सड़कों पर, यहाँ पर सड़कों पर धरना। अब क्या यही देखना बाकी रह गया कोटद्वार की जनता को कि अब सड़कों पर ही बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए धरना देना पड़ेगा। अब चूँकि आपने सुना कि उन्होंने आत्महत्या की भी बात की है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा, लास्ट ऑप्शन उनके पास यही बचता है। अभी आपने देखा होगा कि परसों 1-2 दिन पहले श्रीनगर का एक लड़का सुसाइड कर लेता है, और वो भी मानसिक प्रताड़ित ही था किसी न किसी से। तो अब अगर इस प्रकार का यहाँ खेल चलेगा तो फिर कैसे जनता अपना निर्वाह करेगी? जनता का पैसा कहाँ सेफ है? अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अंजू डबराल है। जी, क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर? देखिए सर, उत्तराखंड कोटद्वार से हूँ मैं, और उत्तराखंड से हम लगभग 2500 से ज़्यादा एजेंट है इसमें, जिसमें कि कोटद्वार से 26 करोड़ रुपए हैं और 800 करोड़ रुपए पूरे उत्तराखंड से इसमें लगा हुआ है LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कि कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड थी। और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, इतना नॉलेज हमें भी है सभी को ही, और सभी ने इसमें सारे कागज़ चेक करे थे जब हम इसमें ज्वाइन हुए थे। इसमें हमें ये बताया गया था कि ये नारी सशक्तिकरण है, और हम जो नारियाँ जो मतलब महिलाएं घर में रहती हैं और अनएजुकेटेड हैं, उनको सेविंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम घर घर जाके गाँव जाके उनको ये नॉलेज दें कि किस प्रकार से हम 1-1 रुपये से 10-10 रुपये से 100-100 रुपये जोड़ करके अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो हमने यही काम
उन लोगों के कहने से करा, हमने भी तभी करा क्योंकि ये गवर्नमेंट का के अंडर में था, इसलिए हम भी गए, हमने भी उनको, हम एजेंट बन गए। हम तो अभी एजेंट बने, मेन जो ब्रांच मैनेजर हैं वो लोग हमारे साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन हम आम जनता को हमने एक प्रकार से बहुत धोखा दे दिया है, क्योंकि एक गरीब महिला जैसे बर्तन धो के, पेड़ पौधों में पानी वानी दे के, स्कूलों में झाड़ू पोछा करके, इस प्रकार से सबने अपने पैसे इसमें जमा करे। अब हम उनको क्या जवाब देंगे? उन्हें हमने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपको आपकी रकम इस रूप में वापस करेंगे। अब पूरी रकमें डूब चुकी हैं, उनकी भी और हमारी भी। तो इस प्रकार से हम अब सरकार से गुहार लगाए बैठे हैं। आज हम यहाँ पर धरने में, आज हमें 59 डेज़ हो चुके हैं और लगातार हम धरना करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सरकार से भी हम सीएम आवास पे भी हम 4 बार धरना दे चुके हैं और अभी वहाँ से भी कोई आश्वासन हमें नहीं मिला, कोई एक फ़िक्स डेट हमें नहीं मिली है कि हमारा पैसा कब तक हमें वापस मिलेगा। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जितनी भी देर लगेगी इस कार्य को करने में, हमारा धन वापसी में हमें एक निश्चित डेट मिल जाए, कि हमें समय मिल जाए कि इतनी देर बाद हमारा धन हमें मिलना वापस हो जाएगा। वरना यहाँ पर सुसाइड करने के लिए महिलाएं तैयार है, कई कर चुके हैं और अब स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, क्योंकि हम किसी को क्या जवाब देंगे? लोग हमारे घरों में हमसे पैसा मांग रहा है और उससे उत्पीड़न से मानसिक संतुलन खराब होने के कारण कई लोग डिप्रेशन में चले गए। हमारे साथ की अभी एक महिला यहाँ पे पूर्ण रूप से डिप्रेस हो चुकी हैं, उनको कुछ पता नहीं है। ऐसी सबकी स्थिति होने वाली है अगर सरकार इस पर निश्चित एक कदम न उठाए तो देखिए कि उत्तराखंड में क्या कुछ ये, उत्तराखंड में समय समय पर इतने घोटाले, इतने घपले नज़र आते हैं, परंतु उसका समाधान कहीं नज़र नहीं आता है। अब समाधान कैसे होगा? कौन करेगा समाधान इनका? अगर इनकी सुनवाई ही कोई शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो इनके अलावा अब कौन किसके पास जाकर यह अपनी गुहार लगाएं? तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में अगली वीडियो में मिलते हैं।